छुअत शिला नारी होई गईली गौतम ऋषि कई नार। अरे काठ की नैया केर बदौलत पाली कुल परिवार। हमरे और न खेती बाड़ी नैया नारी होई जाई। अरे जेवन बैठे राम लखन जी देती सखी सब गारी। सिया राम से भजो। अरे खैलिस बीसंठी गोलगप्पा अरे मोरे बप्पा रे बप्पा। 10-10 दोना चाट खाई गई छोला और भटूरा। अरे तबौ कही यद पेटी यही हम। अरे सारी सेना सोवई सारी सेना सोवई सारी सेना सोवई। अरे सारी सेना सोवई तो है कौन बा भिड़िया धनुष पे काहे धैल्या तिरिया। ये लखन जी से कह रहे हैं। अरे मैं तीनों गुण गाई आयो अरे मोरी गुइया मैं तीनों गुण गाई आयो अरे मोरी गुइया। नमस्कार, अवधि लोक मीमांसा पर आपका स्वागत है। मित्रों, लोक बतकही की तीसरी कड़ी लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हैं और आज लोक बतकही की तीसरी कड़ी में एक हमारे क्षेत्र के इलाहाबाद के बहुत जाने माने और प्रसिद्ध और युवा लोक गायक और बड़े प्रतिभावान हमारे बगल बैठे भी हैं। हम अपने अवधि लोक मीमांसा के चैनल पर उनका स्वागत करते हैं। तो नमस्कार अजय तिवारी जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, इलाहाबाद में अगर बिरहा का नाम लिया जाए कहीं भी, अभी इसके पहले मैंने 2 बतकही की वीडियो किया और उसमें हर दोनों बतकही में हैदर अली जी का नाम जरूर आया है। तो बिरहा के आकाश में हैदर अली जी एक सूरज थे। हालांकि वो अपने आप को जुगनू कहते थे, लेकिन जो मुकाम उन्होंने हासिल किया वह तमाम कलाकारों के लिए संभव नहीं है और बहुत बिरले लोग उस मुकाम को हासिल कर पाते हैं। और उन्हीं महान लोक गायक आज हमारे बीच नहीं है। उन्हीं महान लोक गायक के बहुत प्रिय शिष्य जो संबंध हैदर अली और राम आधार के बीच था, वही संबंध अजय तिवारी और हैदर अली जी के बीच में है। कई कार्यक्रमों में मैंने देखा, उस्तापुर के सम्मेलन में आपका नाम लेकर आपका नाम लिया, बड़ी तारीफ किया, उसके बाद अभयराज का नाम लिया था। तो और इतना सानिध्य मिला। और दूसरी बात अजय तिवारी जी का कि मैं अगर उनको कहूं कि हैदर अली जी की क्लोन है गायकी में, जिस तरीके से मतलब जो तरीके गायन की कला है, जो शैली है, लगभग वही शैली में मैं इनको देखता हूं, मुझे हैदर अली जी याद आ जाते। कई बार मैंने इनसे कहा भी है बात। तो आज वही हमारे चैनल पर आए हैं, उनका स्वागत एक बार फिर करते हैं। तो हम सबसे पहले अजय तिवारी जी से आपसे यह पूछेंगे, जानना चाहेंगे कि आपकी शिक्षा कितनी है? सर हमारी शिक्षा हाई स्कूल की है, क्योंकि हमारा मन जो है संगीत में बिरहा में इतना रम गया जी कि हम 16-17 साल से के जब थे तब से हम बिरहा गायन कर रहे हैं। जब आपने लोक गायकी की शुरुआत की तो आपने बिरहा ही क्यों चुना? हम अपने गुरु जी को देखकर, क्योंकि ये इतने विशाल थे, इनकी गायकी इतनी विशाल थी जी कि जब ये गाते थे तो ऐसा लगता था कि समय इनके सामने पूरे दुनिया के गायक फेल हैं जी। जैसे ऐसा महसूस होता था। हाँ। हर रस को ये उड़ेल देते थे जी। तो इनको देख के, इनके शब्दों को देखकर, इनके गाने को देखकर भी हम लोगों का जो है ये मन में आया कि बिरहा गाएंगे। और ये बचपन से था। हमारे पिताजी भी गाते थे, स्वर्गीय दादा राम आधार जी के शिष्य थे जी। तो ये विरासत में मिली। और उसके बाद फिर ये गुरु जी, इनकी इतनी जबरदस्त कला थी, इतने महान थे, इतने विद्वान थे कि अब क्या कहें। इनको देखकर हम लोग गाना शुरू किए बिरहा जी। पहले बिरहा का इतना बहुत ज्यादा स्कोप, विद्वान तो एक से एक थे हमारे अखाड़े में, अच्छे अच्छे विद्वान, स्वर्गीय दादा राम आधार,
स्वर्गीय भुल्लुर दादा भाई, उनके नाम से अखाड़ा ही चलता था। हाँ, लेकिन उसके बाद विद्वता के साथ साथ जो कला में ये परचम लहराए, मतलब विद्वता के साथ साथ, भाई विद्वान तो ठीक है, लेकिन एक विद्वान के साथ साथ ये कला का क्षेत्र अलग होता है गुरुजी। तो ये हर चीज में मतलब परिपूर्ण थे। जैसे अभी उस समय बुल्लू दादा वगैरह वहाँ बनारस में बहुत फेमस थे। तो वो कला से फेमस थे, मतलब उनकी कला जबरदस्त थी। और उस कला को हमारे जो पूर्वज थे अपने विद्वता से उनको परास्त करते थे, लेकिन कला से कहीं ना कहीं थोड़ा सा फील जो है महसूस करते थे। जी। लेकिन जब ये आए तो इतनी जबरदस्त कला ये दे दिए कि वो सब अपने आप जो है दब गए। ये है विवाह के गीत जी गारी उनकी बहुत सुंदर ढंग से गाते थे। तो एक लाइन उसको भी सुना दीजिए। अरे जेवन बैठे राम लखन जी, देथी सखी सब गारी, सीता राम से भजो भला, देथी सखी सब गारी, सीता राम से भजो। मतलब एक से एक गीत, ऐसे ऐसे भाव। जैसे भगवान भोलेनाथ की बारात जा रही है जी। तो तमाम सखियां जो है बारात देखने के लिए जा रही हैं कि आज भोलेनाथ की बारात, गिरजा की बारात आ रही है। तो ऐसे ऐसे गीत वो गा देते थे कि जैसे अरे धूम मची आंगन में, बदले बेस छन छन में, देखो सखी क्या हेवा गिरजा की बारात आई, गिरजा की बारात आई, गिरजा की बारात आई, रंग रंग का बाजा सखी सुंदर बाराती। मतलब इतना भाव दे देते थे कि उनके एक एक शब्दों में इतना भाव जो है कि हम तो उनके बारे में जब सोचने लगते हैं तो हमारे कभी कभी मतलब आंख में आंसू आ जाता है कि तिवारी जी हैदर अली का कोई ऐसा मुखड़ा जिसको आप मंच पर गाते हो तो ये लगता है कि हैदर अली हमारे सामने खड़े हो गए, वो कोई मुखड़ा सुना दीजिए। उनके देखिए हर एक गीत, उनके हर एक गीतों को मैं जो है बिल्कुल एकदम श्रद्धा पूर्वक, उनके कोई ऐसे गीत नहीं है कि जो कि दिल में न उतर जाए। जी। तो वो कोई भी चीज, जैसे वो अभी एक टेरी गाते थे तमाम तरह की, जैसे लव कुश चरित्र आप सुन रहे हैं। तो उसमें जो टेरी होती है, बिरहा की मेन होती है टेरी। लोग कहते हैं ना कि टेरी का मतलब शीर्षक होता है। मैं समझ गया टेरी। तो इतना बढ़िया सुंदर दिए। अरे मतवाले दोनों जंगी जोगिया, अरे लो कुछ दोनों लाल सीता के भोले भाले, मतवाले दोनों जंगी जोगिया। क्या बात है। ये एक तमाम तरह के, जैसे महाभारत में उन्होंने जब अभिमन्यु का वध गाया जी, तो उसमें टेरी उन्होंने गाई, अरे लड़ाई माँ के पेट में सीखा, अरे चला अभिमन्यु तोरे चक्रव्यूह का गेट, लड़ाई माँ के पेट में सीखा। अच्छा, एक टेरी हमको भी बड़ी पसंद है जी। धैले धैले धनुष्वर का है धैले तीरिया, वो बड़ी सुंदर टेरी भी है। बिरहा की जो टेरी है वो कई तरह में गाते थे। जैसे अभी आप बताए, वो तो सीधा लड़ाई माँ के पेट में सीखा। अब जैसे तमाम टेरी वो उसी चीज को, एक ही चीज को कई तरह से गाते थे। अरे धैले धैले धनुष पे का है धैले तीरिया, अरे सारी सेना सोवई, सारी सेना सोवई, सारी सेना सोवई, अरे सारी सेना सोवई तो है कौन बा भिड़िया, धनुष पे का है धैले तीरिया। ये लखन जी से कह रहे हैं। जैसे आपने सुनाया वैसे मैं भी सुना हूँ, ठीक एकदम इसी तर्ज पर, इसी शैली में। तो आप जब हैदर अली जी से मिले सबसे पहली बार जी, तो उनका व्यवहार आपका कैसे लगा? बहुत दिव्य, बहुत दिव्य। एक ये मान लीजिए कि आप बहुत महान व्यक्तित्व था उनका, और वो एकदम सदगुरु की तरह थे हम लोगों के लिए जी। पहली बार हमारी उनसे मुलाकात जब हमारे मन में आया जी कि अब हम उनको गुरु मान के, बिरहा तो हम ऑलरेडी उनके पास जाने के पहले उनके कई बिरहा हमको याद थे। ये सब सती सुलोचना, चक्रव्यूह भेदन, ये तमाम बिरहा हम लोगों को मतलब कि उसके पहले याद थे, उनसे मिलने के पहले कैसेट से हम लोग याद कर लिए थे उनके गाने को सुन सुन करके। तो गए करनाईपुर में, मुलाकात हुई, तो वहां फिर दरस परस हुआ। उसके बाद फिर समय दिए, डेट दिए कि फला डेट को जो है आप आइए घर पे। वही सिलसिला शुरू हुआ, फिर अनवरत चलता रहा। आपने अभी बताया कि हैदर अली जी
तमाम गायक से बेहतर थे। अब मुझको यह बताइए, हैदर अली जी में क्या ऐसे गुण थे जो और गायकों में आपको नहीं मिलता, और उन्होंने उनकी गायकी में और या उनके स्वभाव में जी जी वो क्या चीज थी जो औरों में नहीं आपको दिखाई पड़ती? वो इतने मतलब कि भावुक थे। हाँ। उनके अंदर हर तरह का गुण था। जैसे किसी भी कलाकार को आप देखेंगे वो एक रस का माहिर होता है। जैसे बुल्लू दादा थे वो श्रृंगार रस के माहिर थे। दादा रामदेव थे वो वीर रस के माहिर थे जी। ऐसे। लेकिन इनके अंदर जो गुण था ये चारों रस के माहिर थे जी। वीर रस, श्रृंगार रस, हास्य रस और करुण रस तो इनका बेमिसाल था जी। इनके सामने वैसा करुण रस कोई गा ही नहीं सकता। अच्छा, एक बात मैं कहूँगा, हो सकता है आप भी सहमत हो। हैदर अली, अब देखिए साहित्य में रसखान, रहीम, जी जी अकबराबादी थे, जी तमाम ऐसे गायक थे, वो साहित्यकार थे जिन्होंने साहित्य में हमारे यहाँ जो गंगा जमुनी तहजीब है और जो धर्म और जात से अलहिदा है, जी 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 तो वह तहजीब के बिरहा में इस तहजीब के नायक थे। जी एक बात, और बिरहा की शुरुआत यह एक जातीय विधा थी जी जी अहीरों का, और उसके बाद और आगे गई, तमाम जातीय विधाएं लुप्त हो गई, लेकिन बिरहा जिंदा है। आप हैदर अली तमाम लोगों के सहयोग से, क्योंकि हैदर अली ने इस बिरहा के आयाम को ऊंचा किया। बिरहा को एक जात के बंधन से निकाल कर पूरे समाज में ले गए, और यहाँ तक कि मुसलमान समाज भी बिरहा सुनने लगा, आयोजन तक करवाने लगा। ये हैदर अली की खूबी थी। हाँ, हमको ऐसा महसूस होता है। हर वर्ग में बिरहा पहुंचाए। हाँ, सब लोगों के लिए। मतलब इनका बिरहा जो है हर जाति का आदमी, हर धर्म का आदमी सुनता है। एक समय आप देखे होंगे, अब तो खैर समय बदल गया, नहीं तो चारों तरफ हम लोग जब छोटे छोटे थे, आप रोड पे, सड़क पे, बस पे, ट्रक में कहीं भी देखिए बस इन्हीं का बिरहा जो है बजता था। ये वो समय था इनका। हाँ हाँ हाँ, चारों तरफ बज रहा है, वो यहाँ से बम्बई निकल जा रहा है, लेकिन उसके ट्रक में इन्हीं का बिरहा बजते हुए उसकी पूरी यात्रा हो जा रही है। हमने सुना है कि हैदर अली जी का जो जीवन था थोड़ा संघर्षमय, कष्टमय, तमाम घटनाएं ऐसी त्रासदी बीच बीच में होती गई कि उनका जीवन बड़ा कष्टमय हुआ। उस कष्टमय जीवन में भी बिरहा की धारा से अलग नहीं हुए। ये साहस का काम है, आप इस पर क्या कहेंगे? ये साहस का काम है, और वो मतलब वे गायक ही नहीं थे, वो जैसे होता है ना सूफी संत कह लीजिए आप, ये लोग संत टाइप के लोग थे। इनको मतलब कि कहीं भी उससे मतलब नहीं है, ये जानते थे कि मतलब ये जो होना है वो तो होगा ही। मतलब इस तरह की माता सरस्वती कृपा इनके ऊपर थी, गुरुदेव की कृपा थी, प्रभु की, ईश्वर की इतनी कृपा, अनंत कृपा थी कि ये लोग स्वयं में जो है हर चीज जानते थे कि जो होना है उसको कोई रोक नहीं सकता। जो हमको करना है हम करके इस संसार से जाना है हमको। ये संत टाइप के थे। अच्छा, क्योंकि आज से करीब 15 साल या 20 साल का समय हो चुका होगा, 20 साल लगभग हो गया होगा, झूसी में इनका विरह हुआ था। जी जी, सही समय नहीं याद है मुझे, 20 से ज्यादा है। तो वो रो रहे थे और गा रहे थे जी। रोना और गाना हर आदमी के बस की बात नहीं, दोनों साथ। और क्यों रो रहे थे? वह कह रहे थे कल या एक रोज और पहले मैं भाई का दफन करके आया जी। और विरहा के आयोजन के ऐसा गायक होता, इस मुसीबत की घड़ी में छोड़ देता कार्यक्रम। जी जी। तो यह समर्पण, आप तो शिष्य हैं, आप तो गुरु हैं, विरहा के प्रति उनका बहुत बड़ा, लेकिन इस समर्पण को देखकर मेरा मन गदगद हो जाता है। जी जी, बहुत उनका था समर्पण था विरहा के प्रति। और तो समय के बहुत वो पक्के थे। समय जैसे आपको समय दे दिए कि फला तारीख को फला जगह है आपको मिलूंगा, तो उनको मिलना ही मिलना है। कोई ऐसी जो है मतलब कि है भी दैवी न आ जाए, नहीं तो आपको उस मोड़ पर जरूर मिलेंगे। अपने गुरुजी से थोड़ा अलग करके हम आप पर आता हूँ जी। आप जब से विरहा गाने लगे और करीब 15 साल से मैं जानता हूँ जी, उसके पहले जितना भी समय से आप गा रहे हो,
तो आप जब बिरहा की शुरुआत किए जी। तो किन किन लोगों से आपका मुकाबला तब से लेकर आज तक हुआ है? बिरहा में तो अनगिनत लोग हैं। अच्छा हाँ, अनगिनत लोगों से मुकाबला हो चुका है। जी हाँ, गांव से हम अपने शुरू किए। जी। हाँ, एक शर्मा के यहाँ जो है तेरही थी। शर्मा? हाँ, हमारे बगल है। हाँ 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 शर्मा लोग हैं, हाँ। उनके यहाँ 13वीं थी। हाँ, वहां से जो है हम गाना हम्म, गा तो पहले से ही रहे थे, हाँ, लेकिन जो एक होता है न मंच, मंच का कार्यक्रम हम गांव से शुरू किए। अच्छा अच्छा। उसके बाद फिर तमाम कलाकारों से हमारा बिरहा हुआ। वो हमारे समय के गुरुजी के साथ में भी हमको गाने का सौभाग्य मिला। अच्छा अच्छा। हाँ, और स्वर्गीय लहरी चाचा के भी साथ हमें गाने का सौभाग्य मिला। हाँ, हाँ, हाँ। और उस्ताद राजा राम पाल जी का आशीर्वाद हमको बहुत मिला। स्वर्गीय दादा राम आधार जी का भी आशीर्वाद हमको बहुत मिला। आज हमारी जो संस्कृति है, हमारी विरासत है पुरखों के, उस पर खतरे आ गए हैं जी। और आज की नई पीढ़ी हिंदी के महीने नहीं जानती। जनवरी फरवरी जानती है, चैत बैसाख नहीं जानती। अब बारह महीना गिनवा लीजिए। हमारे नृत्य हैं, हमारे गीत हैं, और हमारे जो संस्कार है, हमारी मेला ठेला सब संस्कृति का हिस्सा है, उस पर खतरे हैं। जी जी। और इस बिरहा की विधा को बचा के रखना है। जब आप हैदर अली जी के सानिध्य में गाते थे, शुरुआत किया, और आज के बिरहा में कुछ फर्क आप देखते हैं? अरे बहुत फर्क है। पहले बिरहा होता था, अब इस समय तो लोग इसको नाच नौटंकी की तरह लेते हैं जी। बिरहा की मतलब जो परख है, परख जो है करने वाले पारखी लोग नहीं है, कम है, कम है। वो तुरंत देखते हैं, तो तुरंत जो है क्या अट्रैक्शन दे दिया, बस उसके बाद खत्म। भाई इसको संजोना है तो इसके लिए जो हमारे धरोहर है, संस्कृत को चलाने वाले आप जैसे लोग, तमाम महापुरुष हैं, वो जब इसके बारे में कुछ सोचेंगे, कुछ अलग से रूप बनाएंगे तो बनेगा अच्छे से। नहीं तो चल रहा है जैसे चलता रहेगा, और क्या। और पहले में अब में बिरहा में बहुत फर्क है। पहले की तो भाई बिरहा होता था, पूरी रात भर होता था, उसमें जवाबी होता था। नहीं आप उसके जवाब में या अगल बगल से गाना गा पाए तो आपको लोग निगलेक्ट कर देते थे। आज तो वो गा रहे हैं तो रामायण तो महाभारत गावत है, तो कांड गावे लागेन। आज तो इस तरह से हो गया ना। कुछ आयोजक की भी कमी हो गई है। हाँ, पहले, आज तेरही में भी रहा, तिलक में भी रहा। पहले जो था, एक गांव के कुछ लोग इकट्ठा होकर सिर्फ बिरहा ही कराते थे, सिर्फ बिरहा ही कराते थे। और ये नहीं आवाज की स्थिति है, तिलक हो रहे, लोग खा रहे हैं, गाने वाला बेचारा गा रहा है, कोई सुन नहीं रहा। यहाँ तो मैं बिरहा या लोक गायकी का अपमान समझता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक हमारे समाज में इसका भी अभाव हुआ है, बहुत अभाव हुआ है। जो भी संस्कृतियां उपजी हैं, हमारे गांव से उपजी। गांव से उपजी। संस्कृति शहर से नहीं निकलती। गांव की जो श्रमजीवी जनता है, जो श्रम करती है, अपने श्रम के थकान को कम करने के लिए गीत, नृत्य आदि का आयोजन करती है। अब जैसे आप जांता चलाती थी महिलाएं, आप देखे होंगे कि नहीं, अम्मा जी देखे होंगी। हाँ। उनसे पूछिए, इनके गीत नई बहुएं नहीं याद कर रही। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, एक बात आप ध्यान दीजिए इस बात को कि जो विवाह में गीत गाती हैं महिलाएं, और तमाम गीत गाती हैं और मौकों पर, सोहर हुआ, कजरी हुआ, निर्वही हुई, तमाम गीत गाते हैं जात सारी। वो एक मुंह से दूसरे पीढ़ी के दूसरे मुंह पर आते 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 100 पीढ़ी 200 पीढ़ी तक जिंदा रही। बस बस बस। और हमारे देश पर मुसलमान राज किए, अंग्रेज राज किए, तमाम गुलामी आई देश में, लेकिन वह जिंदा रहे। आप देखिए आश्चर्य की बात। और महिलाएं अपर थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, मुंह से याद करती थी। आप विश्वास करें, हमारी जो माई थी, रात भर उसको गवाइए, दोहराएगी नहीं गीत, रात बीत जाएगी। तो बदल के गीत कहाँ चले गए? अब लड़कियां जो नई जनरेशन की हैं, पढ़ लिख रही हैं, वो चाहे तो लिख के संचित कर सकती है, ना संचित करें तो मोबाइल से
रिकॉर्ड करके इकट्ठा कर हाँ, सकते कर हैं। सकते हैं। लेकिन नहीं, कहूँ यह गीत, कहूँ यह गीत, कहूँ वह गीत, आज मरने के कगार पर है। जब कहें हमारी नाव किनारे पर डूबी, जी अब किनारे पर डूबने की स्थिति आ गई है। तो यही स्थिति है। तो जब आपने लोक गायकी शुरू किया, जी जी। तो आपके माता जी, आपके पिताजी ने कोई विरोध नहीं खड़ा नहीं, किया? उन्हीं के सहयोग से। अच्छा हाँ, उनके आशीर्वाद से, हाँ। उनके सहयोग से हम शुरू किए। अच्छा अच्छा, हाँ यानी ये तो बड़ा आपका सौभाग्य हाँ, रहा ये कि सौभाग्य घर से रहा, सहयोग मिला। सहयोग मिला। हाँ, हाँ, तो आर्थिक स्थिति थोड़ा भले वो थी, पिताजी अकेले कमाने वाले हर हाँ, चीज, हाँ, लेकिन सहयोग भरपूर मिला। हाँ, हम कहीं भी आना जाना होता था तो पिताजी हमारे बहुत सहयोग करते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, उस समय बहुत अभाव था ना, हाँ 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 यहाँ से जाए तो पहले साइकिल लेके वहाँ फूलपुर पहुंचे, हाँ फूलपुर से फिर एक स्टॉप रामगढ़ कोठारी है, हाँ, वहाँ सढ़ुआन है, वहाँ रुके, अच्छा तब तीसरे स्टॉप में वहाँ पहुंचते थे हाँ, गुरुजी के पास। मतलब उतना, हाँ उतना जैसे बहुत हाँ बहुत भाग दौड़, वहां से भी 16 किलोमीटर है ना। हाँ 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 हाँ, अब उतनी आदत नहीं थी साइकिल जैसे चलाने की। हाँ, हाँ, अब एक दिन चला लेते थे तो जान लीजिए कि फिर 4 दिन फिर हम परेशान हो जाते थे। हाँ, 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 जरूर जरूर तो दूरी है। दूरी है। कभी गए, उस समय फोन उनका सिस्टम बहुत कम था, हाँ, कभी गए कभी मिले ही नहीं, कभी रास्ते में ही मिल गए, एक दो बार तो रास्ते में ही मिल गए, वहीं से मतलब कि दुआ सलाम होके हाँ, वहीं से वापस कि चलिए हाँ, फला डेट को आना। अच्छा, तो जब आप पहुंचते थे जी, तो आपको कुछ गीत वगैरह देते थे या सब गुण कुछ, विरहा का गुण सिखाते थे कि ऐसे गाइए? नहीं सब कुछ देते थे। हाँ, गीत, संगीत, ज्ञान, विद्या बुद्धि, जो भी एक मतलब सदगुरु को देना चाहिए एक शिष्य को, वो सब कुछ देते थे। प्यार दुलार स्नेह। उनके गीतों में से जी, एक गीत का मुखड़ा कोई सुना दीजिए। जैसे एक बिरहा है उनका, राम वनवास। हाँ, उसमें उन्होंने गाया है कि जब केवट जो है, केवट से मतलब वो कहते हैं कि आओ मतलब पार उतार दो, हाँ, उस समय जो है मतलब कि वो केवट कह रहा है, अरे नैया नारी हुई जाई, हम ना पार करब धनुधारी, नैया नारी हुई जाई। हाँ, केवट बहुत बढ़िया। अरे छुअत शिला नारी हुई गईली, गौतम ऋषि कई नार, हाँ, अरे काठ की नैया केर बदौलत, पाली कुल परिवार, हमरे और न खेती बाड़ी, नैया नारी हुई जाई। वाह, क्या बात है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो उनके एक से एक, उनके जितने भी गीत हैं सब एक मान लीजिए कि एक रत्न की तरह है, और हम जो मानते हैं। हाँ, बाकी कौन और क्या मानता है। वो महिलाओं का गीत भी बड़े सुर में बड़े अच्छे ढंग से गाते थे। हाँ हाँ, तो उन महिलाओं का गीत में कोई मुखड़ा आपको याद है जो महिलाओं का वो गीत गाते थे? जैसे विवाह में हाँ, सोहर है, कजरी है, इसमें कोई बहुत बढ़िया बढ़िया सुना हूँ। हाँ, तो पहले माताएं गाती थी ना, अरे मैं तीनों गुण गाई आयो, अरे मोरी गुइया मैं तीनों गुण गाई आयो, अरे मोरी गुइया लोहरा के घरे भाथी देखा, आवत डगरिया माँ हाथी देखा, अरे हाथी भाथी साथी मैं तीनों का बहाई आयो, अरे मोरी गुइया मैं तीनों गुण गाई आयो, अरे मोरी गुइया। तमाम गीत। अरे चलो रे मन प्रयागराज के तीर, चलो रे मन। अच्छा, वो राम आधार जी के लिखा हुआ जो गीत था वो तो गाते ही थे जी, अपनी भी रचना करते थे? हाँ बहुत सी रचनाएं अच्छा, उनकी। हाँ, वो तो बहुत ही मतलब कि गाना लिखने का तो उनका मतलब कि जैसे आप बैठे हैं, हम तो सामने बैठ के लिखवाए हैं। एक बार एक कैसेट का गाना हमको गाना था, मतलब वो रसिया टाइप का, जैसे उसमें का कभी कभी हम कहीं कहीं मंच पे का गीत गाते हैं, जैसे अरे खैलेस भी संठी गोलगप्पा, अरे मोरे बप्पा रे बप्पा, 10-10 दोना चाट खाई गई, छोला और भटूरा, अरे तबौ कहैयत, अरे तबौ कहैयत पेटी यही हम, पेट भरा ना पूरा। ऐसे ऐसे गीत, अब ये सब गीत 8-10 गीत हमको ये 2-3 घंटे में लिखा दिए थे। जैसे अब गए 2-3 गाना लिखवाए, उसके बाद शाम हो गई
चला बैठ जा फ्रेश हो सो। हाँ मतलब इस तरह से फ्रेश हो सोए। अब फ्रेश सोए के जब फ्रेश सो लिए, शाम को बैठ गए, चलो चला कहाँ तक लिखे, अगर आधे पर से छोड़े हैं तो कसो गीत कहाँ तक लिखे रहे हम, चलो लाइन बताओ, तो फिर वही से आगे की लाइन शुरू हो जाए। ऐसे ऐसे कई के जो बाटे 8-9 गाना हमका 2 घंटा लिखाई दे। अच्छा, मतलब इतना तेज का जो है गाना वाना लिखने का वो सब था। तभी तो मतलब जैसे मंच पे खड़े होते तो गीत को तुरंत बना लेते थे। साहित्य में इसको आशुका भी कहते हैं जी। आशुका मतलब तुरंत बना लेना, तो इसे और बिरहा में इसको कहते हैं वर्जिस्ता। वर्जिस्ता ना, बिरहा में वर्जिस्ता कहते हैं। खैर, तो आप हैदर अली जी के पूरे परिवार से आपका बहुत संबंध, आपकी गुरु माता जो थी और उनके और तमाम लोग। हाँ, उनके दामाद जी है वो रहते थे। हाँ भाई उनके बेटे तो थे नहीं। हाँ, बेटा हुआ भी तो रहा नहीं। हाँ, बेटियां तो थी। हाँ, तो उनसे भी बहुत स्नेह प्रेम आज भी मिलता है। हाँ, और गुरु माता से भी आज तक वही प्रेम भाव, वही स्नेह मिलता है, प्यार दुलार। तो कहाँ गाए हैं आप बताइए? आकाशवाणी में गा ही रहे हैं जी, और संस्कृत मंत्रालय लखनऊ हो गया जी, और अपने यहाँ ये संस्कृत मंत्रालय उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र ये हो गया। दूरदर्शन आपका हो गया, दूरदर्शन प्रयागराज जी, इन सब जगहों पे हम गाते रहते हैं। तो आपका इलाहाबाद से बाहर भी जाना होता है? बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ गए हैं? अयोध्या गए हैं और इधर नैमिषारण गए हैं, डलमऊ महोत्सव गाने गए, कई महोत्सवों में। अच्छा जी। जो हमने अभी जिक्र किया कि हमारी जो लोक संस्कृति है उस पर संकट गहराता जा रहा है जी। और क्योंकि अब सारा मनोरंजन मोबाइल में सीमित हो गया है जी जी। और एक और समस्या आ गई है कि हमारी जो अवधि की लोक विरासत है, बिरहा हुआ, नृत्य हुआ, तो इसमें कुछ फूहड़पन भी आता जा रहा है बहुत ज्यादा। और गंदे गंदे अश्लील गीत जो माताओं और बहनों के सामने जिसे न सुना जा सके, बच्चे अकेले में ले जाकर के देखते हैं और सुनते हैं। तो जो अश्लीलता पैदा हुई हमारे गीतों में, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो अब हमारी संस्कृति का जो है इससे थोड़ा सा वो होता है, जो हमारी संस्कृति है, कल्चर हमारा, उसमें बदलाव आता है जब ऐसे ऐसे गीतों का समावेश होता है। तो ये प्रकृति है समझिए। तो इसमें बदलाव होता है, इसलिए कि जितनी सुंदर थाली, बढ़िया थाली हम जो है समाज को देंगे, उतना बढ़िया भोजन वो करेगा जी। तो जो हमारी धरोहर थी, ये तो घी का लड्डू है, जैसे कहा जाता है ना कि घी के लड्डू टेढ़ों में। हाँ, जो हमारा कल्चर है। लेकिन आजकल जो उसमें बदलाव हो रहा है, ये बहुत ही मतलब आने वाले समय में बहुत कष्टदायी है समाज के लिए, कि हम समाज को दे क्या रहे हैं। जितना हो सके समाज को अच्छा से अच्छा दिया जाए, अच्छी से अच्छी थाली परोस कर हम अपने लोक संगीत के माध्यम से दें, यही हमारा जो है प्रयास रहना चाहिए। संस्कार जैसे हम अपने आप डालेंगे जो है, उसी तरह से आने वाला जनरेशन भी उसी रास्ते पे जाएगा। वह पीछे वाले को देखता है ना, इंसान देखता ही तो है दूसरे को। जैसे हम हैदर अली जी को देखकर, अपने गुरु जी को देखकर हमारे मन में आया कि हम बिरहा गान करेंगे, तो उनके अच्छे गीतों को हम देखकर हमारा मन हुआ। सही कह रहे हैं। गीत तो उस समय भी बहुत इधर उधर के भी गीत थे गाने वाले, लेकिन उनको देखकर हमारे मन में आया ना कि हम बिरहा गाएंगे, अच्छी चीज गाएंगे, लोग समाज में लोगों को अच्छा देंगे। सही। और जो अपनी चीज है जी, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, वो बहुत प्रिय होती है, बहुत प्रिय होती है। मैं हिंदी में कविताएं लिखता हूँ, हिंदी में कहानियां लिखता हूँ, व्यंग लिखता हूँ, हिंदी में कविता और अवधी में कविता और गीत लिखता हूँ। लेकिन जो मोहब्बत हमको अवधी के गीतों और कविताओं में होती है, और जो प्यार मुझे पाठकों से जी अवधी वालों से होती है, अवधी रचनाओं पर, वो हिंदी में नहीं होती। क्योंकि ये अपनी जुबान, अपनी भाषा इतनी गहराई तक जाती है कि आपके दिल तक पहुंच जाए, दिल तक पहुंच जाती है। तो आप लोग जो लोक गायक हैं, अब आपके पीढ़ी आगे की और आपके बाद भी जो पीढ़ी होगी,
वो हमारी लोक संस्कृति का संवहन करती है, जी। आगे ले जाती है। इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। आप लोगों ने बहुत बड़ा कार्य किया। इसके लिए तो सरकारों को भी मदद करनी चाहिए, आगे आनी चाहिए। और अंत में एक सवाल और आपसे करके जी। बतकही को समाप्त करेंगे। आप आज जो लोक कलाकार है, कोई ढोलक बजा रहा है, कोई हारमोनियम बजा रहा है, कोई बांसुरी वादक है, कोई बिरहा का गायक है, कोई नौटंकी का कलाकार है, आज उनकी आर्थिक स्थितियां बहुत गड़बड़ होती जा रही हैं। जिसके पास अपना रोजगार, जिसके पास खेती बाड़ी है, वह तो ठीक है, लेकिन उसकी गरीबी उसके कला को मार दे रही है जी। और इस पर आप सरकार को क्या सलाह देना चाहेंगे? जब कलाकारों को बचाया जाएगा तभी कला बचेगी। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार से हम यही चाहते हैं कि जितने भी हमारे लोग कलाकार हैं, चाहे ढोलक बजाने वाले, चाहे हारमोनियम बजाने वाले, कोरस करने वाले, सब को एक जो है, जैसे एक होती है ना कि महीने का जो है पारिश्रमिक, हाँ, उस तरह से व्यवस्था करे सरकार। हाँ। और जो हमारे 60 साल में आ जाए उनके लिए पेंशन की योजना, हालांकि पेंशन की योजना है, लेकिन बहुत मुसीबत उठानी पड़ती है। उसमें सरकार से यही हम चाहते हैं कि ये सब मुसीबतों का मतलब हल बहुत साधारण तरीके से निकाले। अगर सरकार सच्चे कलाकार को चिन्हित करके हाँ, वो उसको दे तो ज्यादा भला होगा। हाँ, नहीं तो हम एक भी कुछ नहीं जानते, हाँ, लेकिन लिख के विधायक सांसद से लिखवा कर सर्टिफिकेट लगाकर 5,000 6,000 ले रहे हैं। नहीं, उसमें इससे भी बचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और बहुत अच्छा अजय तिवारी जी, आप हमारे चैनल पर आए और बड़ी अच्छी बात की, हमारी बतकही को सफल किया, सार्थक किया। और ऐसी ही बतकही हमारे चैनल पर बराबर होती रहेगी और फिर आपसे जरूर मुलाकात करेंगे और चाहेंगे कि एक दो प्रस्तुति भी भविष्य में आपकी हो। और बहुत बहुत बिल्कुल बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।